नमस्कार। आज अपना टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, जो कि लाइब्रेरी साइंस का सबसे बेसिक टॉपिक है। उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपना ये टॉपिक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लाइब्रेरी के वर्ड के बारे में जानेंगे। लाइब्रेरी का वर्ड मतलब इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, इसका क्या अर्थ है, उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। हालांकि ये बेसिक सब्जेक्ट है, सबको पता है, लेकिन हर एग्जाम में इसके ऊपर से मतलब बेसिक से क्वेश्चन आना स्वाभाविक होता है। तो इसको नेग्लेक्ट करके चलना कहीं ना कहीं अपने को लॉस करेगा। तो इसलिए लाइब्रेरी साइंस के बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति है वो लाइबर से मानी जाती है। लाइबर, लाइबर का सीधा सा अर्थ होता है पुस्तक। अब ये जो लाइबर है, लाइबर शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। लाइबर शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। अब कंफ्यूजन की स्थिति में एक और शब्द आता है, वो है लिब्रा। लिब्रा, लिब्रा और लाइबर में ये डिफरेंस है कि लाइब्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तो लाइबर से हुई है, लेकिन इसी का एक समानार्थी शब्द है लिब्रा, जो कि लिया गया है फ्रेंच भाषा से। ये फ्रेंच भाषा का लिब्रा शब्द, जिसका अर्थ होता है पुस्तक या प्रकाशक की दुकान। अब इसका एक अर्थ पेड़ की छाल भी होता है, क्योंकि पहले लाइब्रेरी या मतलब पुस्तकों को पेड़ की छाल के ऊपर लिखा जाता था, उसके हिसाब से इसका अर्थ निकाला गया है। अब क्या है, ये तो चलो बेसिक बात है, सबको पता होती है, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति इसमें ये आती है, एग्जाम के प्रेशर में क्या होता है, अपन बेसिक चीज़ों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये लाइबर लैटिन भाषा का है या फ्रेंच भाषा का है, या लिब्रा लैटिन का है या फ्रेंच का है। तो ये कंफ्यूजन ना हो, ये एग्जाम की प्रेशर की वजह से, जो कि अपने को एक कॉम्पिटिशन से मिस करवाए, तो इसलिए इसका मैंने एक छोटा सा तोड़ निकाला है, जो कि है जैसे लाइबर में ई आ रहा है और लैटिन में ई की मात्रा। फ्रेंच का ई से कोई लेना देना नहीं है और लिब्रा का भी ई से कोई लेना देना नहीं है। तो इस ई को ई से कनेक्ट करके लाइबर ई, लैटिन ई, इन दोनों को कनेक्ट करके अपन ये कह सकते हैं कि लाइबर की उत्पत्ति लैटिन से। अपना मोटिव यही होना चाहिए कि अपने को ये टॉपिक याद करना है या ये चीज याद होनी चाहिए। अब एनी है वो, आप चाहे ट्रिक लगाओ या कुछ भी लगाओ, बट ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि लाइबर लैटिन भाषा। ये छोटे छोटे कंफ्यूजन अपने को पीछे रख सकते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना है। अब इसकी अगली कड़ी में क्या है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ और किसने किया, कहाँ किया, तो वो आता है। अपन क्या है, एक बार थोड़ा ध्यान देंगे। अपन अभी पढ़ रहे हैं टॉपिक, या अपने सब्जेक्ट का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये अपन लाइब्रेरी साइंस को भी इस रूप में पढ़ रहे हैं, खाली लाइब्रेरी नहीं पढ़ रहे हैं अपन। तो अब इस शब्द की उत्पत्ति के पीछे क्या क्या मतलब कड़ियां हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शब्द उठाते हैं अपन लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1374 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सबसे पहले लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। अब उसके बाद दूसरी कड़ी आती है लाइब्रेरी साइंस। इसके बाद एक शब्द और बना, जैसे पहले लाइब्रेरी तो आ गया था और उसके बाद लाइब्रेरी साइंस आया। अब लाइब्रेरी साइंस किसने दिया, ये दिया 1808 में दिया गया बाय मार्टिन। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये शब्द दिया था। तो इनका नाम था मार्टिन स्टेजिगर, जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया। अब इन्होंने प्रयोग तो किया लाइब्रेरी साइंस का, लेकिन लाइब्रेरी साइंस को व्यापक रूप से प्रयोग लाया सन 1928 में श्रीमान रंगानाथन जी द्वारा, जो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, SR सियाली रामामृत रंगनाथन। उन्होंने इसका व्यापक रूप से अपनी पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया।
अभी अपन पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब इस पूरे शब्द की व्याख्या, लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन शब्द, लाइब्रेरी साइंस तो आ गई था, उसको अंदर इंफॉर्मेशन जो जोड़ा वो जोड़ा गया सन 1967 पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने लाइब्रेरी साइंस में जो कि है इंफॉर्मेशन जोड़ा, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने। अब इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी दिक्कत, अब इतने से टॉपिक ने अपने 4 डेटे आ गए, तो इस सब्जेक्ट के मिथ है कि भाई इस सब्जेक्ट में अगर आपको डेटे याद नहीं है तो आपकी तैयारी प्रिपरेशन ऐसी नहीं। तो मैं एक सीधा सा आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं कि कोई से भी प्रकार केवीएस, एनवीएस या किसी भी वर्ग में, किसी भी क्षेत्र में इस सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे पुराने वाले, तो उसमें हर एग्जाम पेपर में 4 या 5 से ज्यादा 100%, उससे ज्यादा एक भी डेट का क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस बेस पे सिर्फ डेटे याद करना ये मोटिव नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि डेटों को छोड़ भी दें, ये भी उचित नहीं है, पर डेटे याद करना है तो उनको एक तरीके से याद करें या एक सिस्टम से याद करें जो कि अपने को याद रहे ऐसी चीजें। तो इसका तोड़ ये है कि जैसे कोई भी आप पर्टिकुलर ईयर उठाइए, फिर उसमें जो जो कार्य हुए लाइब्रेरी साइंस में उसको एक साथ लिखें या एक साथ पढ़े तो वो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो अपन सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस का गोल्डन ईयर है वो कौन सा माना जाता है? 1876। 1876 को लाइब्रेरी साइंस का गोल्डन ईयर माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? तो इसके बहुत से कारण हैं। इसी समय ALA की फुल फॉर्म है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना वर्ष यही था जो कि मेलविन ड्यूई ने किया था। दूसरा, इसके अंदर एक और हुई थी लाइब्रेरी जनरल। लाइब्रेरी जनरल का प्रकाशन भी मेलविन ड्यूई द्वारा किया जाता है 1876 में। पुस्तकालय विज्ञान में सबसे पहले प्रचलित साहित्य लाइब्रेरी जनरल जो कि मेलविन ड्यूई द्वारा प्रकाशित की गई, वो भी 1876 में। इन्हीं मेलविन ड्यूई स्वाब द्वारा 1876 में DDC, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम का उत्पादन या प्रथम प्रकाशन 1876। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं 1876 में हुई, इसलिए इसको इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक जैसे मिस हो गया था उसको पढ़ते हैं, जैसे लाइब्रेरी। तो इसको कौन कौन सी भाषा में क्या क्या कहा जाता है? जैसे इंग्लिश में तो हो गया लाइब्रेरी, हिंदी में अपन बोलते हैं पुस्तकालय, उर्दू में बोल दिया किताब घर, और संस्कृत में बोल दिया वाचनालय। लेकिन चलो ये तो बेसिक चीजें अपने को आती है। अब कुछ अटपटे से नाम आएंगे, जैसे रशियन भाषा में क्या बोला जाता है? तो लाइब्रेरी को रशियन भाषा में बिब्लियोटेक कहा जाता है लाइब्रेरी को। दूसरा, फ्रेंच भाषा में लाइब्रेरी को बिब्लियोथीक कहा जाता है। तो ऐसे कुछ है जो अपने को याद रखना है। इस पे भी सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे, उसको लेके चलेंगे। अब इसकी अगली कड़ी में लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मतलब लाइब्रेरी की ये जो लाइब्रेरी साइंस है इसका उद्भव कहाँ, ये कैसे प्रचलन में आया, इतना बड़ा टॉपिक कैसे हुआ जो अपन पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा इसमें क्षेत्र बनाया गया इस लाइब्रेरी को, इसकी मतलब इसकी पढ़ाई को इतना बड़ा बनाया गया, व्यापक रूप से इसका प्रयोग हो रहा है, तो इसके क्या क्या कारण रहे और क्या क्या प्रयास रहे उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जैसे एक तो अपने को पता ही 1876 में लाइब्रेरी जनरल मेलविन ड्यूई द्वारा। अब उसके पश्चात दूसरे नंबर पे बात करें तो एक तो लाइब्रेरी जनरल हो गया। उसके बाद सन 1887 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी
इकोनॉमी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना भी मेलविन ड्यूई ने की। लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलविन ड्यूई ने की, जो कि 1887 में की। इसकी स्थापना यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 1-2 बार पूछा जाता है। अब एक डेट आती है सन 1911। अब यहाँ अपन चर्चा करेंगे इंडिया में क्या हुआ 1911 को। तो बड़ौदा में सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय इनके प्रयासों द्वारा श्रीमान W.A. बॉर्डन को इंडिया में लाया गया। W.A. बॉर्डन कहाँ के थे? ये थे यूएसए में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इनको सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा इंडिया लाया गया तथा इन्होंने बड़ौदा में सबसे पहले प्रशिक्षण की शुरुआत की। प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं सियाजी राव गायकवाड़ के निर्देशन में W.A. बॉर्डन, जो कि यूएसए से आए थे। अब ये इतने बेसिक है, ये सबको आते भी होंगे, लेकिन इनसे क्वेश्चन आना निश्चित है। अब इसकी कड़ी में आगे बात करेंगे। 1911 में बड़ौदा में हुआ, उसके बाद चर्चा करेंगे अपन पंजाब में। तो पंजाब में क्या होता है? पंजाब में होता है 1915-16 में आशा डॉन डिकेंसन इंडिया आते हैं, जो कि पंजाब में प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं। आशा डॉन डिकेंसन, अब ये आए पंजाब और इन्होंने व्यापक रूप से लाइब्रेरी साइंस को बढ़ावा दिया और प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की आशा डॉन डिकेंसन ने। उसके बाद की चर्चा है वो अपन बाद में करेंगे। धन्यवाद।